आज के इस क्वेश्चन में हम करेंगे, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल जो अनंत स्पर्शिका है। इसमें हमें दे रखा है x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई माइनस 4y x माइनस 2y माइनस 8x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन, ये यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं है और ये हमें इक्वेशन दे रखी है इस क्वेश्चन नंबर 10 में। इसकी क्या करनी है, हमें अनंत स्पर्शियाँ याद करनी है। ठीक है, तो जो बुक में तरीका दे रखा है वो थोड़ा सा अलग दे रखा है, उस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 11 करवाया है। हम वो तरीका यूज़ में ना लेके जो हम नॉर्मल तरीके से अनंत स्पर्शिका याद करते हैं 5 4 5 3m 5 2m 5 1m ये निकाल के, उसी तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 10 को अब इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। और सारे क्वेश्चन उसी तरीके से सोल्व हो सकते हैं, आपको कोई भी दूसरा तरीका यूज में लेने की ज़रूरत नहीं है अनंत स्पर्शी निकालने के लिए। ओके, तो चलो देखते हैं। पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सोल्व करते हैं। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के इसको खोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 4xy ये हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस वाई गुणा में है। इसको इस कोष्टक के भीतर गुणा कर देते तो इससे गुणा करने में माइनस का 4xy आ जाएगा, और माइनस का 4y को माइनस का 2y से गुणा करने पे 8y स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का 8x माइनस का 7y इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस चिन्ह कोष्टक के अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसको इस कोष्टक के अंदर गुणा करो, इस कोष्टक को इस कोष्टक से गुणा कर दो। तो x को करते हैं पहले इन तीनों से गुणा, तो x क्यूब प्लस 4xy स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर वाई ये आ गया। फिर माइनस वाई को इन तीनों से हम गुणा कर देते हैं, तो माइनस वाई को गुणा करने पे आता है माइनस का x स्क्वायर वाई, माइनस वाई को इससे गुणा करने पे माइनस का 4y क्यूब प्लस का 4xy स्क्वायर। और फिर ये चार जो स्टेप हैं, चार पद हैं, वो ऐसे कैसे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो नीचे लिख दो, जो जुड़ता है उसको जोड़ दो। जैसे कि ये दोनों जुड़ते हैं, माइनस का 5 एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 4y क्यूब, यहाँ पे प्लस 4xy स्क्वायर एक्स क्यूब, और ये 8y स्क्वायर। फिर ये कितनी घात वाले हैं, 3 घात वाले पद हैं ये सारे। अब 2 घात वाले पद लिखो, 8y स्क्वायर माइनस का 4xy, और फिर 1 घात वाले माइनस का 8x माइनस का 7y इज इक्वल्स टू 0। ये सारे पद हमने लिख दिए हैं, इन दोनों को जोड़ दिया है, और माइनस का 5x स्क्वायर वाई हो गया। अब ये इक्वेशन एकदम नॉर्मल है, एकदम सॉल्व इक्वेशन है, इससे ज़्यादा इसे सॉल्व नहीं करेंगे हम। ये पद हैं, ये 5 3m के लिए हैं उच्चतम घात वाले पद। इस वक्र की समीकरण में उच्चतम घात वाले पद कौन कौन से हैं, एक्स क्यूब, इसमें उच्चतम घात 3 है, 4xy स्क्वायर मतलब 3 घात है इसमें, 1 x की 2 इसकी, इसमें भी 3 घात है, इसमें भी 3 घात है। तो 3 घात वाले पद ये हैं, इनसे बनेगा 5 3m। उच्चतम घात कितनी है, 3, तो 5 3m होगा। ठीक है, इनसे 5 2m और इनसे 5 1m बनेगा। ओके, तो देखते हैं, बनाते हैं हम। 5 3m, यहाँ पे लाइन आप लिख सकते हो, x तथा y की उच्चतम घात वाले पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर 5 3m। क्या लिखना है, एक बार ध्यान से सुन लो। x तथा y की उच्चतम घात वाले पदों में x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर 5 3m इज इक्वल्स टू 1 प्लस 8m स्क्वायर, 1 प्लस 8m स्क्वायर, ये 5 3m आएगा हमारा। एक मिनट, यहाँ पे हमने एक चीज़ नहीं जोड़ी, ये 4xy स्क्वायर और ये 4xy स्क्वायर को जोड़ के 8xy स्क्वायर करना था। इसको और इसको जोड़ दिया हमने, माइनस का 4x स्क्वायर वाई माइनस x स्क्वायर वाई, तो माइनस का 5x स्क्वायर वाई। तो ये पद हमने ये लिख दिए, ये पद ये लिख दिया, ये पद ये लिख दिया, ये
4xy² और 4xy² 8xy² लिख दिया, फिर ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया। अब ठीक है, ठीक है। तो अब निकालो 5 3m। तो 1 + 8m² माइनस का 5m माइनस का 4m³, ये हमारा 5 3m होगा। अब क्या करेंगे हम? अब निकालेंगे हम 5 2m। उच्चतम घात से एक कम घात वाले पद, या फिर कह सकते हैं आप वो पद जिनमें उच्चतम घात 2 हो, उनमें x बराबर 1 तथा y बराबर m रखने पर 5 2m इज इक्वल्स टू 8m² माइनस का 4m, ये 5 2m होगा। 5 3m, ये जो 5 3m है इसका m के सापेक्ष अवकलन करने पे 5 3m हमें मिलेगा, जो कि क्या होगा इसका अवकलन करने पर, इस समीकरण का हमें m के सापेक्ष अवकलन करना है। तो 1 का अवकलन 0 प्लस 8 कांस्टेंट इंटू m² का अवकलन 2m माइनस का ये 5 है, माइनस का 5 इज ए कांस्टेंट, एंड m का अवकलन होगा 1 माइनस का 4 कांस्टेंट, और m³ का अवकलन होगा 3m²। तो इसको 16m लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 16m माइनस का 5 माइनस का 12m², ये 5 3m हमारे पास में 5 3m ये प्राप्त हुआ। अब 5 3m को 0 के बराबर रखने पर क्या आएगा? 5 3m को 0 के बराबर रखने पर जो 5 3m की इक्वेशन है, ये 1 + 8m² 1 + 8m² माइनस का 5m माइनस का 4m³ इज इक्वल्स टू 0। अब इसका हमें भाग विधि से क्या करना है? गुणनखंड करना है। और किसी को अगर भाग विधि नहीं आती है तो मैंने इसका वीडियो सबसे पहले अपलोड किया था। सबसे पहले मतलब इन एसिम्पटोट्स यानी कि अनंतस्पर्शी जो हैं, इस चैप्टर के वीडियोस अपलोड करने से पहले मैंने भाग विधि का एक वीडियो बनाया है, वही अपलोड कर दिया है मैंने, तो उसे जाकर देख लो। अगर नहीं आपको समझ में आती है तो भाग विधि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ओके। तो अब देखो यहाँ पे इसमें किसका भाग लगाएंगे? m-1 का। m-1 का क्यों? क्योंकि इसमें वो पद ढूंढो, नहीं इसमें m का मान क्या रखें कि इसका मान 0 आ जाए। 1 रखने पे 0 आता है, m का मान 1, m का मान 1 रख दो 0 आ जाएगा। मतलब m बराबर 1 रखने पे तो इसको m-1 बराबर 0 लिख सकते हैं। इसको m बराबर 1 रखने पे इसमें 0 आता है, इसको m बराबर 1 रखने पे है ना, तो m बराबर 1 को हम m-1 रख सकते हैं। इस m-1 की हम भाग लगा देते हैं, ओके। और तो यहाँ पे क्या आएगा? इनको ऐसे ना लिख के, थोड़ा इस टाइप से ना लिख के इस टाइप से लिख दिया करो कि माइनस का 4m³ 8m² माइनस का 5m + 1, जो सबसे बड़ी घात होती है उसको आगे लिख देना ताकि आसानी हो करने में, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 4m³, इसको m को माइनस का 4m³ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस का 4m² से गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस का 4m³ + 4m², ये माइनस ये प्लस, चिन्ह चेंज करते हैं इनका यहाँ पे, और यहाँ पे 4m² हो जाएगा माइनस का 5m + का 1। इसको 4m² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस का 4m से गुणा करना पड़ेगा। तो 4m² माइनस का 4m, ये प्लस के ये माइनस के, इससे कट गए, ये माइनस m + 1। इसको माइनस m बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -1 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये -m + 1 प्लस माइनस ये कट गए, ये 0 0 हो गए। तो ये और ये इसको और इसको गुणा करने पे ये हमारे पास में आ जाता है। तो ये गुणनखंड हो गए इसके m-1 -4m² + 4m-1 इज इक्वल्स टू 0। तो m-1 इसके भी गुणनखंड करने होंगे। इसके गुणनखंड क्या होंगे? ये काम कर लेते हैं, माइनस चिन्ह है वो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस चिन्ह। तो 4m² - 4m + 1 बच गया है यहाँ पे, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लिया है, ठीक है। तो माइनस का m-1 4m² -2m -2m + 1, ये इसके भी गुणनखंड हो जाएंगे। ये द्विघात समीकरण है इसके, ये माइनस चिन्ह इधर ले जाओ तो -0 हो जाएगा। तो ये माइनस चिन्ह तो वैसे गायब ही हो गया है।
तो m-1 4m, यहाँ से 2m कॉमन ले लेते हैं, इसमें से और इसमें से 2m कॉमन ले लेते हैं, तो 2m बच जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। इसमें और इसमें से माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, 2m-1 बच जाएगा। ओके, इज इक्वल्स टू में 0 है, तो m-1, यहाँ से 2m-1 और कॉमन आ रहा है, और 2m-1 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इन तीनों को सेपरेटली 0 के बराबर रखो, तो m बराबर 1, m2 बराबर 1/2 और m3 बराबर 1/2। तो यहाँ पे m की 3 वैल्यूज हमारे पास में आती है 1 एंड 1/2 एंड 1/2। तो एक वैल्यू समान है, मतलब 2 वैल्यू तो समान है इसकी, और एक वैल्यू है अलग। तो इसमें हम c का फॉर्मूला, इसके लिए m1 के लिए c1 निकालने के लिए हम लिखेंगे phi 2m अपॉन phi 3m, क्योंकि c निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लिखेंगे तो हम देखो phi 2m का मान कहाँ निकाला है हमने, यहाँ निकाला है 8m² माइनस का 4m, तो वो लिख दो 8m² माइनस का 4m, और phi 3m का मान ये रहा, यहाँ पे निकाला है हमने 16m माइनस 5 माइनस 12m², 16m माइनस 5 माइनस का 12m², और माइनस का चिन्ह बाहर है। तो इस इक्वेशन में m1 के लिए हम निकाल रहे हैं c1, यानी कि m1 मतलब m का मान 1 हो तब, m1 इज इक्वल्स टू 1 मतलब m का मान अगर इसमें 1 रख देंगे तो हमारे पास में c1 आ जाएगा। तो c1 क्या आएगा, m का मान यहाँ पे 1 रखो तो ये 8 होगा, 8 इंटू 1 8 माइनस 4 ऊपर आ जाएगा 4, और ये माइनस का चिन्ह बाहर वाला, और यहाँ पे 16 माइनस 5 माइनस का 12, यहाँ नीचे आएगा माइनस का 1। तो m का मान आ गया 4, नहीं मतलब m का मान 1 रखने पर हमारे पास में c1 का मान आया है 4, जिसको हम अनंत स्पर्शिका समीकरण जब लिखेंगे y बराबर m1x प्लस c1, तब हम इसको काम में लेंगे। तब तक इसे याद रखो कि c1 का मान हमारे पास में क्या आया था, m1 बराबर 1 पर c1 बराबर आया था 4, ये याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज पे। अब m की दो जो समान वैल्यू आई हैं 1/2 और 1/2, उनके लिए c2 और c3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, जब m की दो वैल्यू समान आ जाए तब ये फॉर्मूला लगाते हैं c² phi 3m प्लस c phi 2m प्लस phi 1m इज इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें हमें c की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, दो वैल्यू हमें निकल के आती है। तो इसके लिए हमें phi 3m और phi 2m और phi 1m भी चाहिए, जो हमने पीछे निकाले नहीं थे, तो अभी निकाल लेते हैं। जो वक्र की समीकरण है उससे phi 3m कैसे निकलेगा, जो phi 3m आपने निकाला था उसके बाद में phi 3m निकाला था, 16m माइनस 5 माइनस का 12m², phi 3m इज इक्वल्स टू, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एक बार देख लो ध्यान से, ये हमने निकाला था। अब इसका m के सापेक्ष अवकलन कर देने पे हमारे पास में phi 3m आ जाएगा। तो इसका 16 का तो कांस्टेंट है, m का अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस का 5 का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस 12 कांस्टेंट इंटू m² का अवकलन 2m हो जाएगा। तो 16 माइनस का 24m, ये phi 3m की वैल्यू आई है। phi 2m हमने क्या लिखा था, पिछले जो पेज था उस पे phi 2m का मान लिखा था 8m² माइनस का 4m, और phi 2m का मान अब क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इस समीकरण का m के सापेक्ष अवकलन करने पे अवकलन करेंगे हम, तो 8 तो है कांस्टेंट इंटू m² का अवकलन 2m माइनस 4 कांस्टेंट इंटू m का अवकलन 1, तो ये क्या आ जाएगा phi 2m 16m माइनस 4, ये phi 2m का मान आ जाएगा हमारा। अब ये जो हमारे मान आए हैं ये आपको क्या करने हैं, जब एग्जाम की कॉपी में करो तो शुरू में ही निकाल लेना, ताकि बाद में ना निकालने पड़े ये, ओके, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। शुरू में ही सारे मान आप निकाल लेना, फिर ये फॉर्मूला लिख लेना, और फॉर्मूले में ये phi 3m का मान क्या आया है हमारे पास में, ये रहा 16 माइनस 24m प्लस c इंटू phi 2m का मान 16m माइनस 4, और phi 1m का मान हम निकालना फिर से भूल गए। तो phi 1m का मान वक्र की समीकरण में देखो, जो एक घात वाले पद हैं उनमें x बराबर 1 और y बराबर m रखने पे phi 1m इज इक्वल्स टू
वक्र की समीकरण में -8x माइनस का 7y है, -8x माइनस का 7y। तो इसमें x बराबर 1 रखने पे ये -8 और y बराबर m रखने पे -7m। तो प्लस अब यहाँ पे रख दो ये 5m का मान बिना कोई दिक्कत के, -8 माइनस का 7m इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुटअप की हैं और कुछ नहीं किया है। अब जो हम किसके लिए ये c का मान किसके लिए निकालना है, m बराबर 1/2 और m बराबर 1/2, यानी कि m2 और m3 इक्वल्स टू 1/2 और 1/2 के लिए हम ये c² का मान निकाल रहे हैं। तो m की वैल्यू इस समीकरण में आप 1/2 रख दो, 16 माइनस 24 इंटू 1/2 प्लस c इंटू 16 इन 1/2 माइनस 4 प्लस -8 माइनस 7/2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने m की वैल्यू 1/2 रख दी। क्यों रख दी? क्योंकि हम 1/2 जब m की वैल्यू हो तब c का मान निकाल रहे हैं। तो 1/2 c स्क्वायर 16 माइनस 12, ये इसमें भाग लगाएंगे, 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो 12 आएंगे, प्लस c 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो 8 माइनस 4 8 आएंगे, 16 में 2 का भाग लगाने पे 8 आते हैं, माइनस ये प्लस ये माइनस का, इसमें लघुत्तम लेना पड़ेगा अपने को 2, माइनस का 16 माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। ये लघुत्तम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप 1/2 c स्क्वायर, यहाँ पे 16 में से 12 आ गए, 4 बचे, प्लस c इंटू 4, और यहाँ पे क्या होगा माइनस का 23/2 इज इक्वल्स टू 0। ये 4 इससे कटेंगे तो 2c स्क्वायर प्लस 4c माइनस का 23/2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी लघुत्तम ले लो तो 2, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में भी आप अब एक काम करो, लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 4c स्क्वायर प्लस 8c माइनस का 23 इज इक्वल टू 0। तो 4c स्क्वायर प्लस 8c माइनस 23 इक्वल टू 0। अब एक फॉर्मूला हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू निकालने के लिए कोई इक्वेशन है इस टाइप की, मान लो यहीं पे c की जगह x है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। इसमें a ये है, b ये है 8 और c ये है। ओके, तो यहाँ पे c की वैल्यू निकालने के लिए ये b माइनस का b, तो माइनस का 8 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब 64 माइनस 4 इंटू a मतलब 4 इंटू b मतलब माइनस का 20, c मतलब माइनस का 23 अपॉन 2a 2 इंटू 4। ओके, तो इसकी जो सॉल्व करेंगे हम तो माइनस का 8 प्लस माइनस रूट 64 माइनस कितने आएंगे, मेरे ख्याल से आएंगे यहाँ पे 368, माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कर देना, यहाँ पे माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस हो गया, और 16 को 23 से गुणा करने पे ये आता है हमारे पास में, नीचे 8 आ गया। तो c इज इक्वल्स टू माइनस का 8 प्लस माइनस रूट कितना आएगा 432 अपॉन 8। यहाँ से कॉमन लेना है 4, नहीं मतलब पहले इसमें से कॉमन लेते हैं, प्लस माइनस 12 जो 12 इंटू 12 144, इधर देखो इस कोने में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 को गुणा करो आप 3 से, 432 आते हैं। तो इसको 12 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको 432 को, तो 2 बार अंडर रूट में 12 होगा तो ये 12 बाहर आ जाएगा, √3 बच जाएगा और 8। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं कितना, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो -2 प्लस माइनस 3 √3 अपॉन 8, तो ये कटेगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। ओके, ये हमारे पास में c की वैल्यू आ गई है बिना कोई दिक्कत के। ये c की वैल्यू अब m1 बराबर 1 और c1 बराबर 4 आया था हमारे पीछे के पेज पे, तो y बराबर m1x प्लस c1, तो इसका हो जाएगा y बराबर x प्लस 4। ठीक है,
और अब हमारे पास में c की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 2 प्लस माइनस 3√3/2, ये हमारे पास में c की वैल्यू आई है। तो इसमें क्या करेंगे हम, y बराबर m2x प्लस c2 और y बराबर m3x प्लस c3। m2 का मान क्या था, 1/2, y बराबर 1/2x प्लस c2 की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 2 प्लस 3√3/2। y बराबर m3 का मान 1/2x प्लस c3 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, माइनस का 2 माइनस 3√3/2। यानी क्योंकि यहाँ पे m की दो वैल्यू आई है, एक तो माइनस का 2 प्लस 3√3/2 और एक आई है माइनस का 2 माइनस 3√3/2। ये दो वैल्यू आई है, उनमें से आपकी मर्जी है, जो वैल्यू m2 के लिए लेना चाहते हो वो m2 के लिए ले लो और जो m3 के लिए लेना चाहते हो वो m3 के लिए ले लो। दोनों में m3 और m2 दोनों में ही मान समान है, 1/2 1/2 m2 और m3 के, ठीक है। तो उनके लिए कैसे भी आप लिख दो, c की वैल्यू c2 और c3 की कैसे भी लिख दो आप, तो हम आपके पास में ये इक्वेशंस आती है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने पे आप देखो एक बार, y बराबर 1/2 x माइनस का 2 प्लस 3√3/2, तो 2y यहाँ से देखो 2 को इस तरफ ले आए लघुत्तम लेके, 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 प्लस 3√3, ये बनती है, क्यों बनती है कि नहीं बनती है, बनती है। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3√3। ओके, ऐसे लिख सकते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन मैं 1 मिनट बुक में निकालता हूँ, जो बुक में आंसर दे रखे हैं वही आंसर आपको निकाल के बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बुक में निकाल रखा है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3√3, ये एक तो निकल ही गया, इसमें पक्षांतरण कर दो, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस समीकरण को, y को इधर ले आओ, y माइनस का हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और इस समीकरण को, ये माइनस का 2y है, इसको इधर ले आओ और इसको इधर भेज दो, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3√3 और ये हो जाएगा, ये आती है। अब ये समीकरण देखो, इसमें भी दो लघुत्तम लेके इधर भेज दो, तो 2y बराबर x माइनस 2 माइनस 3√3, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3√3, माइनस का 2 माइनस का 3√3 है, इसको तो इस तरफ भेज दो बराबर के, और 2y है उसको बराबर से इस तरफ ले आओ, तो x माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3√3, ये हो जाएगा हमारे पास में। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों जो ये आपकी अनंत स्पर्शियों के समीकरण आए हैं उनको कंबाइन करके लिख सकते हो, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 3√3, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, अलग अलग लिख दो बेटर रहेगा, ठीक है। तो आपकी तीनों अनंत स्पर्शियों के समीकरण से क्वेश्चन में हमने निकाल के बता दिए हैं। क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है, और वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो और कुछ नहीं कहूँगा, अब आप अगला वीडियो देखो आराम से। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, क्वेश्चन नंबर 11 है इसके आगे, वो मैंने बुक वाले तरीके से ही करवाया है, तो आप इस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व कर सकते हैं। आप खुद ट्राई करना, आपसे हो जाएगा, मेरे को पता है, ठीक है।